जब भारत में लोग सुकून की नींद सो रहे थे, तब ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान कर दिया। सुबह उठते ही हर जगह ये खबर ट्रेंड करने लगी। ट्रंप ने न सिर्फ भारत पर बल्कि दुनिया के अन्य 180 देशों पर भी टैरिफ लगाया और कहा कि जो जितना टैरिफ हम पर लगाता है, हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप का ये कदम अमेरिका को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है और उनके अमेरिका फर्स्ट की नीति में एक अहम रोल निभाने वाला है। अब ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ट्रंप के टैरिफ के लिए भारत कितना तैयार है और इससे भारत पर कितना असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। टैरिफ, जिसका मतलब है दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर टैक्स लगाना। यानी कि अगर आप भारत को अपना कोई सामान अमेरिका में बेचना है तो अमेरिकी लोगों को उसे खरीदने के लिए कीमत के साथ साथ टैक्स भी चुकाना पड़ेगा, जिससे अमेरिकी विदेशी सामान को खरीदने में सोचेंगे और अंत में इससे भारत और बाकी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। खैर, अमेरिका ही ऐसा नहीं जिसने टैरिफ की शुरुआत की है। पहले से कई सारे देश अमेरिकी चीज़ों पर टैरिफ लगाते आ रहे हैं और इनमें भारत भी शामिल है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो चीन अमेरिका पर 67% टैरिफ लगाता है, जिसके एवज में अमेरिका ने चीन पर 34% टैरिफ का ऐलान किया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ट्रंप के टैरिफ को लेकर भारत कितना तैयार है। अमेरिका ने भारत में 26% टैरिफ लगाया है, जिससे भारत पर थोड़ा सा दबाव आ सकता है। ऐसे में सवाल आता है कि भारत सरकार इसके लिए कितना तैयार है और सरकार ट्रंप के इस कदम से कैसे निपटने वाली है। भारत ने 8,500 औद्योगिक वस्तुओं पर आयात शुल्क घटा दिया है, जिसमें अमेरिकी उत्पाद जैसे बर्बन विस्की और हार्ले डेविडसन की महंगी मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पुरानी शिकायत दूर हो गई है। इसके साथ ही भारत ने यह भी संकेत दिया है कि वो अमेरिका से अधिक तेल, एलएनजी और रक्षा उपकरण खरीदेगा। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे टैरिफ में कटौती की जा सकती है। ट्रंप के ताज़ा टैरिफ ने भारत पर अपने टैरिफ सिस्टम में और भी अधिक कटौती करने का दबाव बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाने की अमेरिकी मांगों पर विचार कर रहा है। नए टैरिफ से भारत पर गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं को हटाने का भी दबाव बढ़ सकता है, जिनमें कुछ आयातों पर अपारदर्शी आयात प्रतिबंध और लाइसेंसिंग आवश्यकताएं शामिल हैं। यहाँ अपारदर्शी का मतलब है ये नियम और प्रतिबंध स्पष्ट नहीं होते और आसानी से समझ नहीं आते हैं। इस सब के बीच एसबीआई की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप के टैरिफ का असर सीमित रहने की संभावना है। गोल्डमैन सैश, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली और फिच जैसे कई वैश्विक अनुसंधान और रेटिंग फर्म ने भी यही राय व्यक्त की है। एसबीआई के विश्लेषण के अनुसार अमेरिकी टैरिफ का भारतीय निर्यात पर असर मामूली होगा और इसने लगभग 3 से 3.5% की कमी का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू एडिशन पर जोर, अल्टरनेटिव मार्केट्स की खोज और मध्य पूर्व से माध्यम के यूरोप से अमेरिका तक नए ट्रेड रूट्स का विकास अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों को कम कर देगा। गोल्डमैन सैश का कहना है कि उभरते बाजारों के देशों की तुलना में अमेरिका को भारत का सकल निर्यात सबसे कम है। फिच का कहना है कि भारी मांग पर भारत की कम निर्भरता उसे कुछ हद तक अछूता बनाती है, जिससे टैरिफ का उस पर ज्यादा असर नहीं होगा। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद वैश्विक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ के जनवरी के विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय ने कहा है कि भारत पर लगाया गया टैरिफ वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रमुख कॉम्पिटिटर्स की तुलना में कम है, जिससे भारतीय परिधान और फुटवेयर क्षेत्रों को मदद मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि भारत के कपड़े और जूते दूसरे देशों की तुलना में सस्ते होंगे, जिससे उनकी बिक्री बढ़ सकती है। लगभग $14 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद और $9 बिलियन से ज्यादा के रत्न और आभूषण उन प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं जिन पर अमेरिकी टैरिफ का असर पड़ेगा। 26% का टैरिफ ऑटो पार्ट्स पर और एल्यूमिनियम उत्पादों पर लागू नहीं होगा, लेकिन उन पर 25% का टैरिफ लगेगा, जिसकी घोषणा ट्रंप ने पहले ही कर दी थी। बता दें कि व्हाइट हाउस ने कहा कि फार्मा और ऊर्जा उत्पादों को इस टैरिफ से अलग रखा गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत अमेरिका को लगभग $9 बिलियन की दवाएं निर्यात करता है। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमति जताई। 2021-22 से 2023-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 18% और आयात में 6.22% है। 2023-24 में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार सरप्लस $35.32 अरब था।
जिससे साफ होता है कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ तो लगाया है, लेकिन शायद भारत पर इस टैरिफ का उतना असर नहीं होगा। ट्रंप के इस टैरिफ कार्ड पर आपकी राय क्या है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।